कराची में आतिशज़दगी का शिकार गुल प्लाजा से मुतसिल इमारत के 2 पिलर्स टूट गए, जिसके बायस इमारत गिरने का खतरा पैदा हो गया है। गुल प्लाजा के मलबे तले लाशों की तलाश के लिए रेस्क्यू टीमों का ऑपरेशन जारी है। इंतजामिया से मजीद 2 लापता अफराद के अहल खाना ने रब्ता किया है, जिसके बाद लापता अफराद की मजमूई तादाद 83 हो गई। गुल प्लाजा की छत पर कायम पार्किंग से 17 गाड़ियाँ, 12 मोटरसाइकिलें और 1 रक्षा उतार लिया गया। गुल प्लाजा की छत पर रखे 4 जनरेटर्स भी क्रेन की मदद से उतार लिए गए। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद की मीडिया से कुछ देर पहले गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर 20 लाशें निकाली जा चुकी हैं, 18 की शनाख्त हो चुकी है। डीसी साउथ ने मीडिया को बताया कि रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन जारी है। बिल्डिंग का 40% हिस्सा गिर चुका है। SBCA माहिरीन ने मुआयने के बाद बताया है दीगर हिस्से भी इंतहाई कमज़ोर हैं। और इस हवाले से नुमाइंदा ARY न्यूज़ हमें अपडेट कर रहे हैं अदनान राजपूत। अदनान, बताइएगा इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है और मलबा हटाने का काम शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, देखें गुल प्लाजा की इमारत पर लगने वाली आग पर तो कंट्रोल कर लिया गया है और वक्फे से कूलिंग का सिलसिला भी जारी है। रेस्क्यू काम की जानिब से बताया जा रहा है कि कूलिंग का जो अमल है 24 से 36 घंटे तक जारी रह सकता है। इसके अलावा रेस्क्यू टीमें जो है वो कूलिंग के अमल के साथ साथ रेस्क्यू टीमें इमारत के अंदर भी दाखिल होने की कोशिश कर रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जो इमारत के अंदर फंसे उनकी निकाला जा सके। लाशें भी निकाली जा रही हैं और जो गुल प्लाजा इमारत का जो हिस्सा गिर गया था उसका भी मलबा उठाने का काम जारी है। KMC के जो एहलकार है वो हैवी मशीनरी की मदद से मलबा उठाने में मसरूफ़ है, जबकि अब से कुछ देर कबल DC साउथ ने भी मीडिया से गुफ्तगू की थी। उनका यही कहना है कि मजमूई तौर पर 20 लाशें निकाली जा चुकी हैं, 18 की शनाख्त हो गई है और 40% जो हिस्सा है वो गिर चुका है। SB टीम ने यहाँ पर मुआयना भी किया और उनके जो माहिरीन हैं उनका भी यही बताना है कि इमारत इंतहाई ख़तरनाक है। एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। अच्छा अदनान, ये बताइएगा कि हम कल भी ये देख रहे थे कि अवाम की तरफ से एक रद्द अमल सामने आ रहा था, एक गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा था मलबा हटाने के हवाले से। तो क्या अब लवाहिकीन के साथ बातचीत हो चुकी है इंतज़ामिया की और मलबा हटाने का काम अब मुकम्मल तौर पर शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात से ही मलबा हटाने का जो काम है वो उसमें तेज़ी और रेस्क्यू हैवी मशीनरी की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है और जो हिस्सा जो है इमारत का गिरा था उसके जो बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं उन्हें ड्रिलिंग करके उन्हें तोड़ा जा रहा है और पीसीस में करके शावल की मदद से उन्हें डंपर्स में डालकर मलबे को दूसरे मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी तेज़ी देखने में आई है और यही बताया जा रहा है कि इनकी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जाए और मलबे तले जो लोग दबे हुए हैं उन्हें भी निकाला जाए ताकि और उनकी जो लाशें वर्षा के हवाले की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान, आप हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। कराची में 3 दिन तक जलने वाले गुल प्लाजा के मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला जारी है, जहां बहक अफराद की तादाद 26 हो चुकी है। 83 लापता अफराद के लवाहिकीन ने इंतजामिया से राबता किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लोग क्रेन के आगे आ गए, मलबा उठाने से रोकने की कोशिश, कहा पहले लाशें निकालें। रेस्क्यू टीमों ने सीढ़ी लगाकर इमारत में इमदादी काम किया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है मलबे से इंसानी आज़ा भी मिले हैं। पाक फौज और FWO के दस्ते भी भारी मशीनरी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं। सानहाई गुल प्लाजा पर कराची की फजा सोगवार, राख और मलबे का ढेर, सिसकियां चीखों पुकार। मलबे के ढेर पर दर्जनों शहरी अश्कबार, अपने प्यारों के लिए मौजज़े का इंतजार। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मुतासिरीन की क्रेन को मलबा उठाने से रोकने की कोशिश। क्रेन के सामने खड़े होकर कहते हैं पहले हमारे प्यारों की लाशें निकालें, फिर क्रेन इस्तेमाल करें। मेरा भाई भाभी रात कल 3 दिन हो गए यहाँ ही है।
मैं सूरत देखने आई, सबको देखने, जिंदा है अंदर कितने लोग हैं, मैं भी देखूं, मेरा बेटा भी जिंदा है। ऐसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर सकते हैं, हमारे भाई को ढाक के दे दें यार। हमारे भाई, हमारी बच्चियाँ रो रही है, उनकी छोटी छोटी सी बच्ची है, उसकी कहाँ से ला के देंगे हम उसके पापा को। माँ बेचारी बीमार है, माँ आस लगा के बैठी है, हमारा बेटा आएगा, कहाँ से आएगा बेटा, ये इनमें से बेटा मिलेगा हमारा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, टीमें अंदर दाखिल हो गई। रेस्क्यू हुक्काम ने बताया कि कुछ इंसानी आज़ा भी मिले हैं। लाशों की शनाख्त का अमल जारी है। 3 दिन की खौफनाक आग से इमारत के कई हिस्से ज़मींबोस हो गए। बच्ची खुची इमारत में जा बजा दरारें पड़ गईं। पाक फौज और FWO के दस्ते भारी मशीनरी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं। कमिश्नर कराची के अहकामात पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए 30 अफसरों पर मुश्तमिल 6 टीमें बनाई गई हैं। दरवाजे बंद हुए तो हालात ज्यादा बिगड़े। 10 बजे के बाद 24 दरवाजे बंद, सिर्फ 2 खुले थे। इमारत में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। मुतासरा दुकानदार का इंकशाफ, कहा जिस वक्त आग लगी हमारी दुकान में 20 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। अंधेरा और धुआं भरने से हालत बिगड़ी। एक और दुकानदार ने बताया धुएं की वजह से सांस लेने में मुश्किलात थी। दूसरे कजन से राबता किया तो उसने हमसे माफी मांगना शुरू कर दी। दुआ है कि कम अज कम हमें लाशें ही मिल जाए ताकि तदफीन कर सकें। हमारी ये गवर्नमेंट से यही अपील है कि भाई हमें हमारी बॉडियाँ हमारे हवाले कर दो। खुदा के लिए यकीन मानो हम बहुत परेशान हैं। हम यकीन मानो 2-2.5 दिन से ऐसे हो गए कि बस हालात हमारे बिल्कुल डाउन है। ठीक है, बस ये हमें हमारी बॉडियाँ हमारे हवाले कर दें। दुकानदारी इस बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी फायर एग्जिट था? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे टोटल मार्केट के 26 गेट है। 26 गेट में से 24 गेट जो है ना रात को 10 बजे के बाद बंद कर देते हैं। चौकीदार जो बंद करते हैं, जो मिसाल रेम के लिए रास्ता निकलता है या बाहर जाने के लिए या ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बंद होती है, गेट बंद होते हैं। सिर्फ 2 गेट खुले होते हैं, एक रेम का रास्ता होता है और एक पीछे बैक साइड वॉशरूम वाली मस्जिद की जो आगे गली है वो वाली खुली होती है। अब जो लोग फंसे हैं वो भागने के चक्कर में थे, लेकिन इनको जगह नहीं मिली है क्योंकि जगह रास्ते बंद थे। हमने खुद मस्जिद का दरवाज़ा तोड़कर हमने बंदे निकाले क्योंकि 10 बजे जो है मार्केट ऑफ हो जाती है तो गेटें भी बंद करते हैं। तो बस क्या करें, गेटें बंद थी, हम लोग बेबस थे। फिर जो है दुकानों में लोग घुसे। आज कोई दुकानों में फैमिली भी हमारे दुकानों में थे, अभी भी होंगे। तो और 1 घंटे के बाद जो है फायर ब्रिगेड्स वो भी एक आया। इतना बड़ा मार्केट है और एक ही फायर ब्रिगेड्स इतने टाइम में 1 घंटे में जो है ब्रिगेड्स आया। कराची में गुल प्लाजा आतिशज़दगी के सबब लापता अब्दुल समद के वालिद मोहम्मद अब्दुर्रहमान भी गम से निढाल। लियारी की फैमिली का बच्चों की तस्वीर उठाकर शदीद एहतजाज। इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी। अब्दुल समद के वालिद की आहवजारी। शिद्दत गम से निढाल होकर ज़मीन पर गिर पड़े। जैकेट को देख के रो रहे, क्या करो भाई, ज़हन खराब हो रहा है ज़हन। ये 3 बच्चे हमारे, हम लोग गरीब आदमी काम करते हैं, यहाँ पे मजदूरी करते हैं। गरीब के घर पे कौन आता है? हम लोग का प्रॉपर्टी, हम लोग का सोना, हम लोग का खजाना, हम लोग का हीरा, हम लोग का मोती, हमारी औलाद, ये हम लोग का सब कुछ। कितने बच्चे आपके? ये मेरा 3 है। ये 3, 1, 2, 3, ये हम लोग रिश्तेदार हैं आपस में। एक दुल्हन अपनी शादी का सामान लेने गुल प्लाजा आई थी। किसी का भाई वहाँ एक दुकान में काम करता था। किसी की कल रात ही अपने नाना से बात हुई थी। गुल प्लाजा के सामने कोई रो रहा है, कोई सिसक रहा है। किसी की उम्मीद अब भी नहीं टूटी। कराची को एक और बड़े सानहे का सामना करना पड़ा जिसकी याद बहुत देर तक दिल दुखाती रहेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब रात के रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए गुल प्लाजा पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि बेसमेंट में भड़कने वाली आग पर काबू पा लिया, कूलिंग हो चुकी, 20 लाशें शनाख्त की जा चुकी, 80 अफराद लापता हैं। इमारत में मौजूद सामान निकालेंगे। उन्होंने बताया कि गुल प्लाजा को 1998 में मंजूरी दी गई और 2003 में रेगुलराइज किया गया। वाक़ई की तफसीली रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएगी। जब बेसमेंट के एरिया को खोला गया तो एक आग भड़की, वहाँ पर पे काबू पाया जा चुका है। इस वक्त कूलिंग हो चुकी है। जो यहाँ के मकीन थे या दुकानदार थे, उनसे गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि उनको यहाँ से नज़र आ रहा है कि उनकी जो शॉप है उसमें जो उनका सामान है, उनका कोई सेफ़ वगैरह है, वो अभी भी मौजूद है और उसको कोई गालिबन नुकसान नहीं पहुँचा। तो वो भी हमारे ब्रूम के ज़रिए, स्नॉर्कल के ज़रिए जो खिड़की है उसको तोड़ के उसकी एक्सेस डेवलप करके उस सामान को भी हम बाहर निकालेंगे। बॉडीज़ को कलेक्ट करने का अमल इस वक्त भी जारी व सारी है और जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी इस हवाले से
वो तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। 20 के करीब ऐसी बॉडीज़ हैं जिनकी शनाख्त हो चुकी है। कुछ और बॉडीज़ हैं जो हमने निकाली हैं, लेकिन उनकी शनाख्त का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। वो DNA के ज़रिए होगा, उसमें कुछ टाइम लगता है। जैसे ही वो चीज़ फाइनलाइज हो जाएगी वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। 80 अफराद का नाम है जो इस वक्त मिसिंग है और उनको ढूंढने का अमल चल रहा है। 20 के लगभग लोग तो वो हैं जिनको निकाल लिया गया है, जिनकी शनाख्त कर ली गई है। कुछ और बॉडीज़ को भी निकाला गया है। तो इंशाल्लाह इस हवाले से लेटेस्ट जो तफसीलात होगी वो मैं सुबह को आपको इंशाल्लाह जब ये प्रोसेस मुकम्मल होता है वो मैं आपको तफसीलात शेयर कर लूँगा। गालिबन अप्रूवल जो है वो 1998 में 1998 में दिया गया था, 1980 में नहीं। उसके बाद इस बिल्डिंग के अंदर बेज़ाब्तगी थी, कुछ गैर कानूनी तामीरात की गई थी, जिसके लिए जो बिल्डर था उसने रेगुलराइजेशन के लिए अप्लाई किया और उसने अपनी इलीगैलिटीज़ को रेगुलराइज किया, जो कि गालिबन अप्रैल 2003 में उस वक्त की जो हुकूमत थी, इंतज़ामिया थी, उन्होंने इस बात की इजाज़त दी जिसके तहत गालिबन 1021 दुकानें इसमें बनी। जो मुझे यहाँ पे एसोसिएशन ने बताया, जो लोगों ने बताया है कि 1200 दुकानें थी, यानी कि कोई 180 के लगभग इजाफी दुकानें भी थी। मोटरवेज पर धुंध ने गाड़ियों का पहिया जाम कर दिया। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, फैजपुर से दरखाना, M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद और शोरकोट से मुल्तान, M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद है। लाहौर सियालकोट M11 भी धुंध की वजह से बंद है। और लाहौर में इस वक्त सर्दी की क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजीद। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह सवेरे शदीद सर्दी के साथ शदीद धुंध का सिलसिला भी बरकरार है। मुख्तलिफ मुकामात पर जो शहर के खुले इलाके हैं वहाँ पर हद निगाह में वाज़ह तौर पर कमी आई है कि पंजाब के जो दीगर मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी शदीद सर्दी के साथ साथ शदीद धुंध का सिलसिला भी जारी है और धुंध के बायस मोटरवे के तमाम जो सेक्शंस हैं उसको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त जो शहर का दर्जा हरारत है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक सर्दी की शिद्दत इसी तरह से बरकरार रहेगी और धुंध का सिलसिला भी कायम रहेगा। जी, हाफिजाबाद और गिरदनवाह शदीद धुंध की लपेट में है, जिसके बायस हद निगाह में नुमाया कमी हो गई और शहरियों को रोज़मर्रा उमूर की अंजामदही में मुश्किलात का सामना है। ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर और बैनुल अज़लाई सफ़र करने वाले भी मुतासर हो रहे हैं, बताएंगे बाबर एजाज। और गिरदोनवा इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है। हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। मुसाफिरों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मेरे साथ एक मुसाफिर मौजूद है जो रोजाना सफर करते हैं, उनसे जानते हैं कि उसके बारे में क्या बताएंगे। धुंध की वजह से बहुत मुश्किलात हमें होती हैं और इसके लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं है। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि धुंध स्मोक के खात्मे के लिए भरपूर कोशिश की जाए। हुकूमत से उन्होंने जो है उनका मुतालबा किया है कि उन्हें ये जो स्मोक है इसके बारे में ठोस इक़दाम किए जाएं और इसके तदारक के लिए इक़दाम किए जाएं। पाकिस्तान का सूडान के अवाम से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इजहार एकजहती। पाकिस्तान का सूडान की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत के एहतराम का यादा। पाकिस्तानी नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा, सूडान के अवाम अमन, इंसाफ और बावकार ज़िंदगी के हकदार हैं। इस तनाज़े का कोई फ़ौजी हल मौजूद नहीं। पाकिस्तान मुकालमे, सिफारतकारी और सियासी अमल की हिमायत जारी रखेगा। The brotherly people of Sudan deserve peace, justice and dignity. There is no military solution to the conflict. Pakistan continues to advocate dialogue and diplomacy and urges renewed diplomatic efforts for cessation of hostilities, unhindered humanitarian access, and a Sudanese-led and Sudanese-owned political process to resolve the conflict. We reiterate our commitment to uphold Sudan's sovereignty, unity, and territorial integrity. Mr. President, Pakistan remains committed to accountability for international crimes everywhere, not only in Darfur. The credibility and moral authority of the ICC rests on objectivity, impartiality, and non-discrimination. खबर आपको दें कि बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिएट का गुल प्लाजा आतिशज़दगी पर इजहार अफसोस। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी से दिल सोगवार है। बरतानवी हाई कमिश्नर की जानिब से कहा गया,
गमज़दा ख़ानदानों के दुख में शरीक हैं। ज़ख्मी और अपने प्यारों के मुंतज़िर अफराद से यकजहती का इजहार करते हैं। म्यांमार में पाकिस्तानी सफ़ीर तारिक करीम की अहम मुलाकातें। पाकिस्तान म्यांमार ताल्लुकात के फ़रोग, मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत की गई। सफ़ीर पाकिस्तान तारिक करीम ने मरकज़ी बैंक ऑफ म्यांमार की गवर्नर और तामीरात, ज़राअत, लाइव स्टॉक, आबपाशी और तिजारत के मरकज़ी वज़रा से अलग अलग मुलाकातें की, जिनमें दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। दिसंबर में पाकिस्तान की IT डिजिटल सर्विसेज बरामदात $437 मिलियन रिकॉर्ड। वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन शिजा फातिमा ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया, मुल्क के लिए खुशखबरी है कि ITC एक्सपोर्ट बढ़ रही है। IT डिजिटल सेक्टर पाकिस्तान की बरामदात का मजबूत सुतून बन गया है। जो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स आए हैं ये बहुत ही खुशाइंद हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो एक महीने की एक्सपोर्ट है वो $400 मिलियन क्रॉस की, और ये जो $437 मिलियन है ये खाली एब्सोल्यूट नंबर में बड़ा नहीं है, बल्कि जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है पिछले दिसंबर के मुकाबले पे 26% ग्रोथ देखी है इंडस्ट्री ने, जो कि एक बहुत ही खातिर खा इजाफा है मंथली एक्सपोर्ट्स में। फाइनेंशियल ईयर का पहला हाफ गुजरा जून से दिसंबर तक का, उसमें भी हमने देखा कि कंसिस्टेंटली दोबारा हमने 20% ग्रोथ देखी है हमारी IT एक्सपोर्ट्स में। ये ट्रस्ट जो है ये दुनिया का वो शो होता है जो हमारी इतनी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, पाकिस्तान को कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, और इसी तरह से पाकिस्तान जल्द एक टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर होने से टेक्नोलॉजी लीडर बनेगा। पेशावर के इलाके हयाताबाद में रहसनी अनोखी वारदात, लूट मार में मुलविस मुलजिम ख्वाजा सरा निकला। तफसीलात पेशावर से अदनान तारिक की इस रिपोर्ट में। पेशावर के पोश इलाके हैदराबाद में वाकया उस वक्त पेश आया जब शहरी खरीदारी के बाद घर जा रहा था कि रास्ते में खवातीन के लिबास में मलबूस मुलजिम ख्वाजा सरा फहद उर्फ हनी ने असले की नोक पर मोबाइल फोन और नकदी छीन लिया। इंटरनेट से उस ट्रांसजेंडर के कुछ तस्वीर हमने लिए, कुछ वीडियोस हमने लिए जो मैच हो रहे थे उसके साथ। फिर वो पकड़ा गया ट्रांसजेंडर ने एडमिट किया कि उसने iPhone Pro Max पिस्टल के जोर पे और 7,000 रुपए से छीने थे। ख्वाजा सरा के मुजरिमाना रिकॉर्ड के लिए सूबे के दीगर अजला में छानबीन जारी है। हमारे पास हैदराबाद के जो एरिया है यहाँ से कुछ कंप्लेंट्स इन द पास्ट भी आए थे कि फीमेल के रूप में ना हमसे स्नैचिंग हो रही है, तो हम ये उसको भी देख रहे हैं कि प्रोबेबली ये पॉसिबल है कि यही ट्रांसजेंडर उस केसेस में इन्वॉल्व हो, तो वो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पेशावर पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 4 माह में पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस 90 गैंग्स को बेनिकाब करते हुए 124 मुलजिमान को कानून के दायरे में लाया गया है। कैमरामैन हयात खान के साथ अदनान तारिक, ARY न्यूज़ पेशावर। पाकपतन में मौसम सरमा की खास सौगात देसी गुड़ की मांग बढ़ गई है। खुशबू, मिठास और रिवायत से भरपूर देसी गुड़ की तैयारी पर देखिए इमदाद हुसैन की रिपोर्ट। मरूफ सौगात देसी गुड़ की रवायती तरीकों से तैयारी। पाकपतन में बेलने की मदद से गन्ने का ताजा रस निकाला जाता है, जिसे बड़े कढ़ाई में पकाया जाता है। रस के गाढ़ा होने पर इसे लकड़ी के सांचों में ढालकर गुड़ की शक्ल दी जाती है। वजह से काफी अरसे तो गुड़ बना रहे हैं, उनके विच असीं देसी घी भी पाने हैं ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਵੇ ਵੀ ਪਾਣੇ ਆ, ਗਿਰੀ ਹੋ ਗਈ, किशमिश हो गई, मूंगफली हो गई या बादाम की गिरियां ज्यादा इस्तेमाल करने हैं। उसमें सरमा में देसी गुड़ की मांग में इजाफा हो जाता है। शहरी खास तौर पर गुड़ तैयार करवाकर अपने अजीजो अकारब को बतौर तोहफा भिजवाते हैं। माशाल्लाह यहाँ पे बड़ा प्यारा गुड़ बन रहा है। मैंने खुद इनको मेवेजात ला के दिए हैं। गुड़ में मेवेजात ये डालेंगे और इंशाल्लाह मैं अपने दोस्तों को यहाँ से लेके जा रहा हूँ। रवायती जायका, खालिस तैयारी और सदियों पुरानी सकाफत, देसी गुड़ आज भी पंजाब की पहचान बना हुआ है। गुड़ का इस्तेमाल न सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद है बल्कि इसकी मिठास दिल को मोह लेती है। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज़, पाकपतन। अवामी नेशनल पार्टी लंदन ने कायदीन की याद में तकरीब का इनेकाद किया गया। अहवाल जानते हैं फरीद कुरैशी की इस रिपोर्ट में। बादशाह खान और खान अब्दुल वली खान की याद में लंदन में अवामी नेशनल पार्टी UK की तरफ से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सैकड़ों पश्तून सियासी और समाजी कारकुनान, दीगर सियासी जमातों के लोग और तलबा ने शिरकत की। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में ANP लंदन के जनरल सेक्रेटरी अदील उर रहमान और दीगर ने यूं इजहार ख्याल किया। अदम तशद्दुद का फलसफा उनका सारी दुनिया जानती है, और फिर पाकिस्तान की जमहूरियत में उनका जो किरदार है वली खान का,
वो किसी से ढका छुपा नहीं है। बादशाह खान के अदम तशद्दुद का फलसफा, मैं चाहता हूँ कि हमारे नौजवान जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट आए हुए हैं वो पढ़ लें। तकरीब के शुरका का कहना था कि बादशाह खान के अदम तशद्दुद के फलसफे पर अमल करके पाकिस्तान में सियासी और माशरती मसाइल का हल किया जा सकता है। फरीद कुरैशी, ARY न्यूज़, लंदन। डिजिटल जिद्दत में सजा फन का मशहूर कुन मुजाहिरा। चीन के शहर चांगचिंग में आसमान हजारों लाइट्स और ड्रोन से जगमगा उठा। कटिंग एज टेक्नोलॉजी के जरिए फलकबोस इमारतें और दरिया का पानी कैनवस में बदल गया। सैकड़ों ड्रोन्स ने आसमान पर उड़ान भरी। रोशनी बिखरते ही मंजर पर जलपरियों और जेलीफिश के रंगीन रंग से भर गया। खेलते फूलते फड़फड़ाते रोशनियां बिखेरते तितली और एक छोटी बच्ची सितारे को छूने की कोशिश करती नजर आई। हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।